ऐसा होता ये इन कमेटी वाले से पूछो कि जो अभी भी बेचारे ये पट्टियां बिछा रहे हैं, इनसे पूछो कि ये जलसा कितना मुश्किल है। हजरात, जलसा करना इतना मुश्किल है, जो कोई 1 रुपए का चंदा नहीं देता वो ये कह देता बड़ी आसानी से, अरे साहब इन्होंने तो चंदा करके खा गए, ये तो चंदा करके बचा लिया। लेकिन ये उनसे पूछो कि जिन्होंने घर घर जाकर के अपना वक्त कुर्बान करके चंदा भी किया, फिर ये इतना बड़ा इंतजाम भी किया, और उसके बाद में वो आपको सुनाने के लिए सारे अपने कामों को छोड़ करके आपके लिए इतना बेहतरीन इजलास ये कायम कर दिया। ये उनकी आप शाबाशी दिया करो, पीठ थपथपाया करो, इसलिए कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। वरना तो नौजवान आप देख रहे हो कहीं गाने वालियों के स्टेज सजा रहे हैं, कहीं नाचने वालियों के स्टेज सजा रहे हैं नौजवान। बात हकीकत बता रहा हूं मैं, कहीं नौजवान गाने वालियों के लिए स्टेज सजाता है, कहीं बजाने वालों के लिए। लेकिन वो नौजवान बड़ा खुश नसीब है कि उलमा के लिए स्टेज सजा के अल्लाह उसके रसूल का जिक्र आपके सामने कराते हैं। खुश नसीबी की बात है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं ऐसे नौजवानों को, ये उनका जज्बा जिहाद है। अल्लाह ताला इस जज्बे के सदक़े में उनको मरने से पहले जन्नतियों में शुमार फरमा दे। अब बिल्कुल बैठ जाएं, जिसे जहां जगह मिले बैठ जाए। मैं तो आपसे ज्यादा नहीं कहने वाला कि आप बैठो, क्योंकि आप खुद जितना मैं आपको बैठने कहूंगा उससे ज्यादा आप समझते हैं कि बैठने में हमारी भलाई है। जितना चुपक कर बैठ जाएंगे उतनी ही ठंड कम लगेगी। लोग कहते हैं ठंड में जलसा करने में यार लोग नहीं आते, लेकिन जो आ जाते हैं फिर वो सुकून से बैठ भी जाते हैं। चुपक कर बैठने में ठंड नहीं लगती है ना, गर्मी में जरा परेशानी होती है। ये आपका इम्तिहान भी है कि कितने अच्छे से आप बैठ के सुनते हैं। सुनने के लिए तैयार है ना? बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सारा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह यार। सुभान अल्लाह। हाँ, बड़ी बड़ी आपने बेरहवी सी इख्तियार की है। और आप जो है ना, ऐसा लगता है कि जैसे कोई भटका हुआ मुसाफिर होता है, उसे अपने रास्ता और मंजिल का पता ही नहीं होता। आपको अपने रास्ते का भी पता होना चाहिए, मंजिल का भी। मुस्तफ़ा की महफिल में आए हैं, मुस्तफ़ा की बात सुनना है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, नबी की जिंदगी, नबी की लाइफ तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। गोया के ज्यादा मत कहो, इन लोगों को आना होगा तो आ जाएंगे। भाई ये देखो, ये भी बिछ गया है। आप लोग यहाँ आगे आना चाहें तो आ सकते हैं, और अगर नहीं आना चाहें तो मैं आपसे जबरदस्ती नहीं करूंगा, वो आपकी मर्जी है। अब मेरी तकरीर शुरू हो रही है, बस आप इसे अब सुन करके कैच करना शुरू कर दें। बिल्कुल अपने दिलो दिमाग में कैच करें इसको। नबी की जिंदगी, गोया के नबी का लाइफ स्टाइल हमारे लिए नमूना है, और बेहतरीन नमूना है। यानी खाली नमूना नहीं का, बेहतरीन नमूना है, उसवाए हसना। अब जलसा में आने वालों, इस पर थोड़ी सी मैं गुफ्तगू करना चाहूंगा, थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा। आज हमारी जिंदगियां कठिनाइयों का शिकार क्यों हैं? आज हमारी जिंदगी में दुश्वारियां क्यों हैं? आज हमारी जिंदगियों में परेशानियां क्यों हैं? तो परेशानी इसलिए, कठिनाइयां इसलिए कि हमारी जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ने एक किताब दी थी कि हमें ये किताब तुम्हें दे रहा हूं, इसे पढ़ते जाना, जिंदगी गुजारते जाना। इसको पढ़ने के बाद जो जिंदगी गुजारी जाएगी वो जिंदगी बहुत आसान होगी। बहुत अच्छे। और वो किताब का नाम आप खूब जानते हो, उसको कुरान कहा जाता है। बेशक बेशक, क्या बात है। वो कैसी किताब है? पूरी दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं बनी कि जिसमें कोई बात एक बार लिख दी जाए और वो अटल हो जाए, इधर उधर ना हो, शक की गुंजाइश ना हो। कभी तो ऐसा होता है किताब कुछ कह रही है, हकीकत कुछ कह रही है। लेकिन कुरान ऐसी किताब है, 1400 साल पहले अल्लाह ने जो उसमें उतार दिया, जो कुरान ने कह दिया वही हो कह रहा। तिल बराबर इंच बराबर नहीं बदला, जो कुरान ने कह दिया वो हो के, जोर से बोले, वो हो के
सुभान अल्लाह। कुरान से इधर उधर जो आप भटकोगे जिंदगी भटक जाएगी। बेशक दुनिया कांटों का बन है। आला हजरत कहते हैं शहद दिखाए जहर पिलाए। ये दुनिया बड़ी मीठी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी सुंदर लगती है, बड़ी लाजवाब लगती है, बड़ी रंग रंगीलियों वाली लगती है, मगर आला हजरत कहते हैं ये दिखाती शहद है, पिलाती जहर है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। दिखाती शहद है, पिलाती जहर है। आला हजरत कहते हैं इस मरी हुई पे ललचाना नहीं, इसलिए कि दुनिया जो है ये बड़ी बेमुरव्वत है, बड़ी मतलबी है। दुनिया ऐसी है कि जिसके साथ कितनी भी भलाइयां कर दो, अगर आप उसकी एक बात ना मानो तो सब पे पानी फेर देता। जा तुझे भी देख लिया यार। वाह वाह, आप 100 भलाइयां करो उसके साथ और एक उसकी बात ना मानो। वो आपसे रात के 2 बजे कहे चलो रामपुर चलने, आपको भाई मुझे सर्दी लग रही मैं नहीं जाऊंगा, जा तुझे देख लिया यार। ये है दुनिया। क्या है ये दुनिया। और अल्लाह वो है उसकी 100 मर्तबा आप नाफरमानी करते हैं और फिर भी वो कहता है मेरा बंदा। जी वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, फिर भी वो कहता है मेरा बंदा। मेरा बंदा। मदीने के आका वो हैं कि उनकी शरीयत को हम ठुकराते हैं, अमल नहीं करते उनके हकाम पर, फिर भी कहते हैं रब्बे हबली उम्मती। बेशक बेशक, फिर भी कहते हैं रब्बे हबली उम्मती। जो जिंदगी में हमारी जवाल आया है, जो हमारी जिंदगियों में परेशानियां आई हैं, सबसे बड़ी चीज ये है कि कुरान जो हमारे लिए एक ज़ाब्ता-ए हयात था, हमने उसे छोड़ा। नबी की जिंदगी कि जिन्होंने कुरान पे प्रैक्टिकल करके बताया जिंदगी ऐसे गुजारी जाती है। कुरान में थ्योरी है, कुरान में क्या है? थ्योरी है, बता दिया गया कुरान में। कुरान में कहा अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो, कायम करो नमाज। थ्योरी है ये, कह दिया गया। कैसे पढ़े? नबी ने प्रैक्टिकल करके बताया, ऐसे पढ़े, कयाम ऐसे होगा, रुकू ऐसे होगा, सजदा ऐसे होगा। वही बात है कि नहीं है? तो कुरान और नबी की जिंदगी को मजबूती से पकड़ना पड़ेगा अगर चाहते हो कि जिंदगी आसानी से गुजरे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और आज किसी से भी बात करो, को भी कैसे, तो वैसे तो कह देगा ठीक है मजे आ रहे हैं, लेकिन उससे सच में पूछना अकेले में जरा, कहना सही बता यार कैसे गुजरे, कहेगा मौलाना बड़ी परेशान। जी जी, हमने नेता लोगों से पूछा तुम बताओ कैसी गुजर रही है? भाई तुम तो मंत्री बन गए, मौलाना बड़ा ही परेशान हूँ, अपोजिट बिल्कुल जीने नहीं दे रहा, और ये जो कुर्सी है ना ये भी छीनने फिर रही है। जी जी, सही बता रहा हूं मैं। मालदार से पूछो वो भी कहता मौलाना सुकून नहीं है, हकीकत बता रहा हूं। और से पूछा भाई तू बता, कहने लगा मौलाना क्या बताऊं, यकीन मानना, मेरे अपने भी मुखालिफ हैं, मेरे गैर भी मुखालिफ हैं, जीना दुश्वार और हराम कर दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा आप तो मजे में हो गए भाई, 2-2 हजार की फीस ले लेते हो, 1 मिनट देखते हो मरीज को नुस्खा लिखने का, और प्लस दवाई पे भी आपको मिलता है परसेंटेज। वो तो एमआरपी पे दे देगा मेडिकल वाला, लेकिन उसका जो कमीशन मिलेगा वो आप पे फिर आता। अल्ट्रासाउंड कराएगा तो उसका भी आप पे आएगा, खून की जांच कराएगा, खून इसका निकलेगा, पैसा आपको मिलेगा रिटर्न। जी जी जी, मजे ही मजे हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा मौलाना बड़ा परेशान हूँ, नींद की गोलियां खा खा के सो रहा हूँ रात को। जी जी, हकीकत बात है मेरे भाई। यार सब कुछ हमने देखा यार, फिर सुकून कहाँ है? हमने देखा कि जिनके पास कुर्सियां उन्हें सुकून नहीं, जिनके पास जमींदारे उन्हें सुकून नहीं, जिनके पास मालदारी उन्हें सुकून नहीं, जिनके पास पैसा उन्हें सुकून नहीं, जिनके अकाउंट भरे पड़े उन्हें सुकून नहीं, जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां कर ली उन्हें सुकून नहीं, जिनके पास बड़े बड़े पद हैं उन्हें सुकून नहीं, जिनके बड़े बड़े ओहदे उन्हें सुकून नहीं। तो यार सुकून है किधर? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर आदमी सुकून देख रहा ना, हर आदमी सुकून ढूंढ रहा। ऑपरेटर साहब थोड़ा आवाज और बढ़ाएं और इसका बेस बढ़ाएं, आवाज भारी करें, मैं भी सुकून ढूंढ रहा हूं। जी जी, अच्छा मैक बोल रहा, बहुत अच्छा मैक बोल रहा, माशाल्लाह। तो हर आदमी सुकून चाहता है। आदमी घर में 1 करोड़ रुपए लगाता है सुकून मिल जाए,
बेहतरीन महंगी कार लाता है, सुकून मिल जाए, अरे बोलो है कि नहीं है? अच्छे कपड़े खरीदता है, सुकून मिल जाए, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है कहां सुकून? जिससे कहो परेशान, जिससे कहो परेशान, जिससे कहो जितना बड़ा इतना ही परेशानी भी बड़ी। सही बता रहा हूं मैं, जितना बड़ा उतनी परेशानी भी बड़ी। तकरीर शुरू हो गई, आप सुनना, इंशाल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। जी जी। आप कह रहे होंगे वक्त कम है, तो मेरे पास बहुत ही कम वक्त है, मुझे दिल्ली पहुंचना है और वहां से दिल्ली से मुझे अभी ऐसे कोहरे में 5 बजे सुबह दिल्ली पहुंचना है और वहां से मुझे फिर एमपी के लिए सफर करना है, अगला सफर वहां से तय होगा। तो इसलिए मुझे बहुत लंबा सफर दिख रहा है और कोहरे का आलम है, लेकिन मैं बहुत दिल से बोलना चाहता हूं, अगर आप दिल से सुनना चाहें तो बोलिए। सुनना चाहते हैं ना? सुकून है कहाँ? हर आदमी सुकून के चक्कर में, तो कान खोल कर सुनने। घर में एसी लगाई, सुकून मिले, घर में गीजर लगाया, सुकून मिले, रंग रोगन कराया, सुकून मिले, टाइल्स लगाया, सुकून मिले, पत्थर लगाया, सुकून मिले, तूने हर काम बटन पे कर दिया, सुकून मिले, मगर जलसे में आने वाले सुकून नहीं है, इसलिए कि सुकून मिलेगा कुरान में, सुकून मिलेगा मुस्तफा की जिंदगी में। मैंने कुरान से पूछा, बता सुकून क्या है? तो कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रया रामपुरी, धारे हैदरी। कुरान कहता है दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। वाह वाह वाह। कुरान ने कहा दिलों का सुकून जलसे में आने वालों अल्लाह के जिक्र में है, तो फिर तुम सुकून कहां? तुम सुकून मुरादाबाद जाके तलाश करते हो, रामपुर जाके तलाश करते हो, स्वार में तलाश करते हो, बीड़ी के मंडल में तलाश करते हो, सिगरेट की डिब्बी में तलाश करते हो, गगन की पुड़िया में तलाश करते हो। सुकून न मंडल में मिलेगा, सुकून न सिगरेट की डिब्बी में मिलेगा, सुकून न गगन की पुड़िया में मिलेगा, सुकून अगर मिलेगा तो अल्लाह के जिक्र में मिलेगा। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे, क्या बात है, जिंदाबाद। मैंने पूछा नहीं बेटा, नारा कम लगाना। जी जी जी, ठीक है ठीक है, ये काम तो ये भी कर देंगे माशाल्लाह। तवज्जो करें, तवज्जो करें, सुकून मिलेगा। अब सुने, सुकून अल्लाह के जिक्र में, ये कुरान ने कह दिया, इसके अलावा आप कहीं भी जाइए सुकून नहीं। इसलिए आदमी बेसुकूनी में ज्यादा है, डिप्रेशन में ज्यादा है। अभी एक रिपोर्ट आई है, बड़े बड़े डॉक्टरों ने एक रिपोर्ट दी है कि नौजवान तबका 25% डिप्रेशन में, और इसी वजह से नशे की जो वो तादाद है नशेड़ियों की बढ़ रही है। जब आदमी डिप्रेशन में जाता है तो सोचता है कि नशा करके शायद ये मेरा गम, मेरी टेंशन, मेरा डिप्रेशन हल्का होगा, मगर पता नहीं है जैसे ही नशा उतरेगा फिर नशे की लत लग जाएगी, एक अलग बीमारी शुरू हो जाएगी। मैंने पूछा आपके गांव में कितना वोट होगा, तो बताया हजरत तकरीबन 27-2800। तो आदमी कम 5,000 होगी आबादी कम से कम, जब इतना वोट है तो इससे ऊपर ही होनी चाहिए आबादी। बात है कि नहीं है? तो आपके यहाँ 3 सुकून के सेंटर खुले हुए हैं। कितने? जोर से बोले यार। 3 सुकून के सेंटर हैं। 5,000 लोगों में कम से कम 3,000 लोग ऐसे होंगे या 2,500 लोग ऐसे होंगे जो उन सुकून के सेंटर में उन्हें जाना चाहिए रोजाना। 3 सेंटर हैं आपके यहाँ। जी जी। चौथा सेंटर तैयारी में है, सुकून वहां मिलेगा। मैंने पूछा आजम नवाज, उस सुकून सेंटर पे तेरे गांव से कितने लोग जाते हैं? कहा हजरात वही जगह एक ऐसी है जहां सबसे कम नजर आते हैं, बाकी हर जगह आपको चौराहे पर, आपको हर जगह मिल जाएंगे। अभी कोई साइकिल का नाच करने वाला आ जाए तो उसके भी भीड़ लगा के खड़े हो जाएंगे।
जबकि साइकिल तुम्हारे दादा से चलती चली आ रही है, मगर फिर साइकिल का नाच देखने जा रहा, साइकिल का तमाशा देखने जा रहा। सुकून मिलेगा? सुकून नहीं मिलेगा। ये सुकून सेंटर अल्लाह का घर, खाना खुदा तेरे गांव की मस्जिद है। अगर सुकून चाहता है तो फजर की नमाज पढ़ने जा, दिन निकलने से पहले सुकून सेंटर में चला जा, अल्लाह से मुलाकात कर ले। जैसे ही नमाज पढ़ेगा दिन बाद में निकलेगा, सुकून पहले हासिल हो जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। दिन बाद में निकलेगा, सुकून पहले हासिल हो जाएगा। आप जरा और बढ़ाइए, और बढ़ाइए आप। जी जी जी, और बढ़ाइए। दिन बाद में निकलेगा, दिन बाद में निकलेगा, सुकून पहले। अच्छा, फजर का वक्त ये सूरज निकलने के बाद भी तो रखा जा सकता था, सूरज निकलने से पहले ही क्यों? इसलिए रखा गया जी जी, कि ताकि बंदा नमाज पढ़े, दिन बाद में निकले, सुकून का इंतजाम पहले हो जाए। बेशक, दिन बाद में निकले, सुकून का इंतजाम पहले हो जाए। ये ईशा का टाइम ऐन सोने के वक्त क्यों है? ईशा के बाद फिर बंदा सोता ही है। ये ईशा की नमाज इधर असर में हो जाती, मगरिब के आसपास हो जाती, इसलिए कि ईशा पढ़ने के बाद जब सो जाए तो नींद में सुकून मिले। वाह वाह वाह, क्या बात। ये सब मत करो यार, ये इसका सेटिंग जरा कायदे से करो, बढ़िया ठोक ठाक के चलाओ। सुकून यहाँ है, सुकून। लेकिन सुबह फजर में देखना मुश्किल से 4, अरे बड़ी सर्दी है, रजाई को देखेगा, कोहरे को रजाई ऊपर डालेगा, बहुत सर्दी। और तुझे पता है अभी अगर इसका कोई काम हो तो इससे ज्यादा कोहरा हो, मोटरसाइकिल में किक मारेगा और ये नजर आ रहा होगा इधर नैनीताल के जंगलों में। क्यों भाई, अब कोहरा नहीं था? अरे मौलाना तुम्हें पता नहीं है, अगर जरा सा भी लेट हो जाता तो काम हाथ से निकल जाता। तुझे काम आया तो तू इधर स्वार के जंगलों में घूम रहा, तुझे न रात नजर आ रहा ना दिन नजर आ रहा, लेकिन नमाज के लिए तुझे कोहरा दिखता है। जबकि हकीकत बात यह है कि मस्जिदें अब इतनी खूबसूरत बना दी गई हैं। मैंने अभी आपकी मस्जिद देखी, नमाज ईशा पढ़ी है, माशाल्लाह नई तकनीक से बनाई गई है कि मस्जिद में जाके इतना दिल लगता है कि इतना तेरे घर में दिल नहीं लगेगा। तेरे घर में चूहे होंगे, तेरे घर में जो है खटमल भी हो सकते हैं, अरे घर में कुछ भी हो सकता है यार, है? तेरे घर में बीवी का झगड़ा, तेरे घर में भाइयों का झगड़ा, है ना? लेकिन मस्जिद में कुछ नहीं, सिर्फ मस्जिद में सुकून ही सुकून है। तो मस्जिद में आना, इधर तुझे सुकून मिलेगा, इधर सुकून हासिल होगा। लेकिन इससे दूर भाग के जाएगा कहाँ? कहता मौलाना सुकून नहीं, सुकून नहीं, मियाओं के पास जाना शुरू कर दिया। और कुछ हमारे मुसलमान, अल्लाह माफ करे, अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, कलमा पढ़ते हैं, पता नहीं कैसे कलमा पढ़ा है, मैंने यहां तक सुना है और अपनी आंखों से कितनों को देखा है कि जब वो परेशान हुए तो बाबाओं के पास जाना शुरू कर दिया, गैर मुस्लिम बाबाओं के पास, उनके पास जा रहे हैं, उनके मठों में जा रहे हैं कि वहां हमें सुकून मिल जाए। खुदा की कसम तुझे सुकून कहीं नहीं मिलेगा। अगर सुकून चाहता है तो तुझे मुस्तफा की जिंदगी में मिलेगा। एक बात बताऊं मैं यार, जब गैर को सुकून हासिल करना होता, खुदा की कसम वो इस्लाम के करीब होते हैं कि यार सुकून इधर मिलेगा। और तू है इस्लाम से दूर भाग के सुकून हासिल करना चाहता है, नहीं मिलेगा। एक बहुत बड़ा ईसाई प्रोफेसर है, बहुत काबिल है, दुनिया की तालीम बहुत ज़्यादा उसके पास है। जलसे में आने वालों ज़रा दिल के कानों से सुनना, लेकिन घरेलू मामले में गिरफ्तार हो गया, बीवी से झगड़े का शिकार हो गया। और आपको मालूम है इंसान पूरी दुनिया से मुकाबला कर सकता है, पूरी दुनिया से पंगा ले सकता है, लेकिन अगर घर में खाना जंगी हो जाए, अगर बीवी से उसका झगड़ा हो जाए तो उसकी जिंदगी नर्क बन जाती है, उसकी जिंदगी जीते जी जहन्नम बन जाती है। इसलिए कि बीवी से कैसे दूरी इख्तियार करे, बीवी लाइफ पार्टनर है, बीवी शरीके हयात है, बीवी से दूरी इख्तियार नहीं कर सकता। बीवी से झगड़ा हुआ, बीवी से इख्तलाफ हुआ, लोगों मजहबन ईसाई है, बीवी जलाल में आई, कहने लगी तेरे साथ नहीं रहना, तलाक चाहिए। ये पढ़ा लिखा आदमी था, इज्जतदार आदमी था, प्रोफेसर आदमी था, चाहता था कि अगर बीवी का तलाक हो गया तो माशरे में बेइज्जती होगी। तलाक होने से बेइज्जती भी होती है ना,
यार ये मामला घर का घर में निपट जाए और ये बीवी यही मान जाए और मामला थोड़ा सा चाहिए मुझे कह सुन ले, लेकिन ये यही तलाक तक नौबत ना आए, यही निपट जाए। लेकिन आपको मालूम है अगर मोहतरमा अपनी जिद पे आ जाए तो फिर मान के किसी की नहीं देती, मान के नहीं देती है। फिर ये टेढ़ी पसली से पैदा है ना, ये इनको आप चाहो कि सीधा कर दें तो ये टूट सकती हैं मगर सीधी नहीं होंगी, ये समझना जरूरी है। आज मेरे भाई 60% तलाकें हो रही हैं किस बुनियाद पर? जरा सा झगड़ा हुआ वो कह रहा देख खामोश हो जा, देख मान जा। अच्छा नाम खामोश हुई तो क्या कर लेगा तू? बस यही काम खराब होगा, बस वो यही करता है, फिर तलाक ही देता है। और क्या करता है? फिर कहता है कि हजरत गुस्से में दे दिया था मैंने, है ना। फिर मोहतरमा को भी समझ में आ गया ये नहीं होना चाहिए था, उन्हें भी समझ में आ गया नहीं होना चाहिए था। फिर भागते मौलवी साहब के पास, हजरत ये बताइए हमने तलाक गुस्से में दे दिया था, हो गया। मेरे प्यारे मोहब्बत में कौन तलाक देता? गुस्से में ही तो तलाक होती है। अब पछता रहा है, अब पछता रहा। देने से पहले मौलवी से पूछता हजरत बीवी बहुत झगड़ा करती है क्या करूं, तो मौलाना रास्ता बता देता। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक शख्स की बीवी ने कहा भाई कान खोल के सुन ले, शरीयत के हिसाब से जिंदगी गुजरी। कहा ठीक। बोली तेरे अब्बा तेरी अम्मा ना मेरे वो बाप है ना मेरी माँ मेरे सास ससुर है। वो शरीयत मुझे मजबूर नहीं करती है कि मैं उनकी खिदमत करूं, मैं नहीं करूंगी। कहने लगा यार मेरे बाप हैं, बूढ़े हो गए, माँ बूढ़ी हो गई, थोड़ा इनकी तरफ भी रहम कर ले, खिदमत कर ले। करने लगी शरीयत बता रही हो तो बता, तेरे माँ बाप हैं, मैं अखलाकन कर लूं तो ठीक है, ना करूं तो कोई बात नहीं। बात सही है। अगर औरत अपने बच्चे को दूध भी ना पिलाए तो औरत मर्द के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो उसको दूध पिलवाए, चाहे मुआवजा दे के पिलवाए। यार बड़ा परेशान आज का होता, तलाक दे बैठता। मगर ये आदमी होशियार था, चलो किसी मौलवी से मिलते हैं। हजरत के पास गया, हजरत घर बिगड़ने वाला है, शादी की थी के बूढ़े माँ बाप को 2 रोटी टाइम से मिला करेंगी, मगर अब वो जो मिल रही थी वो भी खत्म हो गई। वो कह रही है तुम्हारे माँ बाप है, तुम करो, मैं क्यों करूं? मौलाना ने कहा कह तो सही रही, मगर काश अगर कोई अपने मामले में मौलाना के पास जाओ तभी तो तुम्हारे मामलात आसान होंगे। तुम मौलाना के पास बाद में जा रहे हो, वकील साहब के पास पहले जा रहे हो, दरोगा जी के पास पहले जा रहे हो, थानेदार साहब के पास पहले जा रहे हो। और रिश्तेदार कह रहे हैं हटेंगे नहीं, टेंशन मत लियो, लगाओ इतने मुकदमे, घर बनने ही ना दे रहा। अभी एक मीटिंग हुई, मैं डीएम के उसमें तमाम अधिकारी थे, डीएम भी था, तो उसने खुद कहा, बोला 90% जो मियाँ बीवी के मुकदमे हैं वो खुद तो मान जाए, मगर ये जो लिवाहिकीन है ये नहीं मानने देते। हटना मत पीछे, 2 लगा दो, दहेज प्रथा और लगा दो मुकदमे। अरे यार अगर कोई मामला है तो समझाओ आपस में, मामलात को बिगड़वाओ मत, मामलात को बनवाओ। मौलाना ने कहा ठीक तो कहती है, तो कहा हजरत ठीक तो कहती है, लेकिन माँ बाप बूढ़े, उन्हें कौन देगा रोटी पका के? तो कहने लगे हम बताएंगे उसका तरीका है तो हम। तो बोला हजरत बता ही दे। तो कहना एक काम करो, दूसरा निकाह कर लो, शरीयत उसकी इजाजत देती है। और बीवी से जाके कहना आप सही कह रही थी, शरीयत ने आपको मजबूर नहीं किया कि मेरे बाप बाप की खिदमत करो, आप मत करें, मैं एक और निकाह कर लेता हूं, वो मेरे माँ बाप की खिदमत करेगी, तुम मेरी खिदमत करना। शरीयत ने इजाजत दी है और उसे मना करे तो फिर तुम कहना आप गलत हो, इसलिए कि आप कह रही हो कि शरीयत हमें मजबूर नहीं करता तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करने पर, तो फिर शरीयत हमें भी तो इजाजत दे रही है ना। कहने लगे ठीक है। गए बीवी से बोले कोई बात नहीं, आप मेरे वालिदैन की बिल्कुल देख रेख ना करें। बोली ठीक है, शरीयत तो इजाजत दे रही है। हाँ, लेकिन बोले ऐसा मैं मौलाना साहब से मसला पूछ रहा हूँ, एक निकाह और कर रहा हूँ। कहने लगे क्यों? कहने लगे वो मेरे माँ बाप की खिदमत किया करेगी। कहने लगी मैं हट्टी कट्टी किस लिए हूं, मैं मर गई क्या? मैं हूं तो मुझे बताएं कब गर्म पानी होना, कब ठंडा पानी होना, कब खाना खिलाना, दूसरे निकाह की जरूरत क्या, मैं हूं ना। तो कहने लगे तुम तो पहले भी थी। तो कहने लगे हमें क्या पता, तुम्हें ये मसला भी मालूम हो जाएगा। शरीयत ने बड़ी आसान जिंदगी बताई है,
समझ रहे हैं? शरीयत ने क्या किया, बड़ी आसान जिंदगी बताई है। तो प्रोफेसर साहब की बीवी ने कहा मुझे तलाक चाहिए। प्रोफेसर ने समझाया, मानने को तैयार नहीं। घर वालों ने समझाया, मानने को तैयार नहीं। रिश्तेदारों ने समझाया, मानने को तैयार नहीं। पड़ोसियों ने समझाया, मानने को तैयार नहीं। अईज़ा अक़रबा ने समझाया, मानने को तैयार नहीं। प्रोफेसर हार गया, परेशान हो गया, सर पकड़ के बैठ गया, यार क्या करूं, मेरी बीवी मानने को तैयार नहीं है। तलाक दे दिया, मुआशरे में बड़ी बेइज्जती होगी। तलाक दे दिया, कहीं मुंह दिखाने का नहीं रहूंगा। तलाक दे दिया, घर का घर बिगड़ जाएगा। तलाक दे दिया, छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। तलाक दे दिया, जिंदगी खराब हो जाएगी। तलाक दे दिया, सारा शिराजा बिखर जाएगा। हो तो क्या हो, लेकिन किसी को मानने को तैयार नहीं। घोड़े पे सवार थी, तलाक चाहिए, तलाक चाहिए। लोगों, प्रोफेसर है, लोगों पढ़ा लिखा है, लोगों काबिल है, लोगों एजुकेटेड है, मगर इसकी तालीम इसे बता ना सकी, इसकी पढ़ाई इसे बचा ना सकी, इसकी काबिलियत इसे बचा ना सकी। अब इसको नजर आया डूबते को तिनके का सहारा होता है। जब काबिलियत ने जवाब दे दिया, तालीम ने जवाब दे दिया, लोगों इसके मुआशरे ने जवाब दे दिया, तो इसके दिल में आया, मुसलमान कहता है कुरान में हर समस्या का समाधान है। चलो यार, किसी मुसलमान के पास चलते हैं, किसी आलिम कुरान के पास चलते हैं, किसी आलिम दीन के पास चलते हैं और जाकर के मालूम करेंगे कि कुरान में हर समस्या का समाधान है, हर परेशानी का हल है। तो ए आलिम कुरान ये बता कि ये मेरी समस्या कैसे दूर होगी। है ईसाई, लेकिन मदद के लिए कुरान नजर आ रहा है, और हम हैं मुसलमान और हमें बॉलीवुड नजर आता है, हमें हॉलीवुड नजर आता है। हम मुसलमान हैं, हमें दुनिया नजर आती है। वो ईसाई है, जब सारी चीजों ने दम तोड़ दिया तो फिर उसे कुरान नजर आया। तुम्हारे तो घर में सब कुछ है, तुम्हारे तो पास अल्लाह ने सब कुछ दिया है, लेकिन मेरे भाई जब तुम अपने हथियार को इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो फिर इसमें गलती किसकी है। कुरान को इस्तेमाल करो ना। जिस कुरान को पढ़ के सहाबा ने पूरी दुनिया पे हुकूमत कर ली, उस कुरान को तुमने ताक़ो में रख दिया। कभी जुमा में पढ़ा नहीं तो वो भी नहीं पढ़ा। जलसे में आने वालों, इस वक्त कोई हिंदी पढ़ा हुआ है, कोई इंग्लिश पढ़ा हुआ है, कोई उर्दू पढ़ा हुआ है, और आजकल यूट्यूब और नेट का जमाना है। जिंदगी में एक बार तर्जमे वाला कुरान जरूर पढ़ो, ताकि पता चले कि कुरान में है क्या क्या। खाली बगैर तर्जमे का नहीं, बल्कि तर्जमे वाला कुरान पढ़ो। चाहे हिंदी में तर्जमा पढ़ो, चाहे इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट पढ़ो। और अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो यूट्यूब पे किसी सुन्नी आलिम का तर्जमे वाला कुरान सुनो। आपको पता तो चलना चाहिए कि नबियों का किस किस नबी का किस्सा बयान किया गया, अल्लाह ने कुरान में क्या क्या बयान किया। अच्छा, पूरा कुरान तर्जमे के साथ पढ़ोगे, पूरा कुरान तर्जमे के साथ सुनोगे तो पूरा कुरान याद ना भी रहेगा तो 10% तो बातें याद रहेंगी। 10% ही तेरे लिए काफी है। लेकिन इस पूरे मजमे में शायद कोई एक आध बंदा निकल आए, खड़े होकर कह दे हजरत मैंने पूरे तर्जमे के साथ कुरान पढ़ रखा। शायद गालियां, तर्जमा तो तर्जमा, हमारी माँ बहनों को तफसीर के साथ गालियां याद होती हैं। और चुगली तो ऐसी ऐसी चुगली लगा लगा के उसमें बुन बुन के कर देगी। चुगली ऐसी चुगली कर देगी कि एक हुई होगी तो उसके अंदर 20 बेहुई लगा देगी। समझे? और अगर इससे बात पूछने पे आ जाए कि ये बता तूने जो ये बात कही है, ये बात कहां तक सही है, अगर बात पुछवा दी जाए और जब बिल्कुल झूठ निकले तो क्या हम क्या करें, हमने तो सुनी थी। तो तूने सुनी हुई क्यों आगे बयान कर दी भाई? तूने सुनी हुई क्यों आगे बयान कर दी? ये राइट तुझे किसने दे दिया? इस्लाम से दूर रहोगे, कुरान से दूर रहोगे तो यही तुम्हारी जिंदगियों का शियार बन जाएगा। तो लोगों की बुराइयां करते फिरोगे, अगर कुरान का दामन पकड़ोगे तो लोगों की बुराइयां नहीं करोगे, बल्कि लोगों की बुराइयां दूर कराते नजर आओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान उलमाए सुन्नत। कुरान से दूर रहोगे तो सिर्फ लोगों की बुराइयां करते नजर आओगे, इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसकी चुगली, उसकी चुगली। अगर कुरान से करीब रहोगे तो लोगों की बुराइयां छुड़ाते नजर आओगे।
बुराइयां छुड़ाओगे लोगों की, और ऐसी छुड़ाओगे कि जैसी गौसे आजम ने छुड़ाया, डाकुओं के पास गए तो वली बना दिया। सुभान अल्लाह। छुड़ाओगे और कुरान से दूर रहोगे तो बुराइयां करोगे। अब तुम्हें अपनाना है कि कौन सी जिंदगी अपनाओगे आप। प्रोफेसर ने मौलाना से कहा, हजरत कि बीवी का तलाक रुक सकता है कुरान के जरिए। मौलाना ने मुस्कुरा के कहा, कुरान तो बड़ी चीज है, तेरी बीवी का तलाक तो मेरे नबी की हदीस रोक देगी। तो यार जोर से बोलना सुभान अल्लाह। सिर्फ बच्चे ही बोल रहे हैं, बड़े बड़ों ने तो ये सोच लिया कि हमें तो ना बोलने की जरूरत है ना कुछ समझने की। अच्छा, बच्चों को आगे भी बिठा दिया। ये काम बच्चों का नहीं है, ये काम बड़ों का है। मैं बच्चों को कम और आपको ज्यादा आज समझाने लगा हूं। मौलाना ने मुस्कुरा के कहा, कुरान तो बड़ी किताब है, मेरे नबी की एक हदीस पे जा जाके अमल कर ले, तेरी बीवी का तलाक रुक जाएगा। प्रोफेसर ने कहा, मौलाना मजाक तो नहीं कर रहे हैं, मेरी बीवी का तलाक मेरे खानदानी ना रोक सके, मेरी बीवी का तलाक मेरे रिश्तेदार ना रोक सके, मेरी बीवी का तलाक मेरे घर वाले ना रोक सके, मेरी बीवी का तलाक मैं ना रोक सका। हम आजिज आ गए, बीवी मानती नहीं, आप कहते हो नबी की हदीस तलाक रोक देगी। कहा हाँ हाँ, मेरे नबी की बात में इतना पावर है, अमल तो करके दिखा, फिर देख कैसा कमाल पैदा होगा। हम तो दूर हैं, हम तो मुसलमान हैं, हमें तो पानी भी पीने का पता नहीं कि सुन्नत तरीका क्या। गधे और खच्चर और बैलों की तरह खड़े खड़े पी रहे हैं, खाना भी खड़े खड़े खा रहे हैं, सर पे टोपी रखना समझते हैं तो मुल्ला जी का काम है, तो इमाम साहब का काम है, हाफिज जी का काम है। हम तो ऐसी बदमाश लोग हैं, हम तो ऐसी कैसे भी खा ले। क्यों खा ले, मुसलमान तू भी है, मुस्तफा का कलमा तूने भी पढ़ा है, जन्नत तुझे भी चाहिए। अगर पानी के 2 घूंट भी पीना तो ये देख मेरे नबी का तरीका क्या था पानी पीने का। नबी के तरीके पे तूने पानी पी लिया, सुन्नत की सुन्नत अदा होगी, इबादत की इबादत हो जाएगी। मौलाना ने कहा, घर चला जा, तेरी बीवी का तलाक रुक जाएगा। कहने लगा, हजरत वो नबी की हदीस तो बताएं। कहा, जा मेरे नबी के सुन्नत तरीके पे बस खाना खा लेना। क्या कर लेना? किस तरीके पर खा लेना खाना? जोर से बोले, सुन्नत तरीके पर। नबी के सुन्नत तरीके पर अगर तूने खाना खा लिया तो तेरी बीवी का तलाक रुक जाएगा। तो कहने लगा, हजरत मुझे बता भी तो दे, मैं प्रोफेसर जरूर हूं, मैंने दुनियावी तालीम जरूर हासिल की है, मगर अभी नबी का सुन्नत तरीका खाने वाला मुझे याद नहीं है। तो मौलाना ने कहा, सुन, घर जाना और घर जाने के बाद में तू खाना तन्हा ना खाना, अपनी बीवी को साथ में लेके खाना खाना, इसलिए कि मिल के खाना खाना मेरे नबी की सुन्नत है। पहले लोग मिल के खाने खाते थे, आपस में मोहब्बतें होती थी। पहले लोग एक बड़ा तबाक होता था, उसके अंदर मिल के 5-4 लोग खाना खाते थे, मोहब्बतें होती थी। अब तो अलग अलग चल रहा, अब तो डिस्पोजल चल रहा, खाओ फेंक दो। मोहब्बतें भी ऐसी चल रही हैं, मिलो बात खत्म। पहले होती थी मोहब्बतें, अब नहीं है, सब खत्म हो गई। का मिल के खाना खाना, बगैर बीवी के खाना नहीं खाना। पता चला अपने घर में हो तो मिल के खाना खाओ, बीवी है तो बीवी के साथ खाओ, माँ है तो माँ के साथ खाओ, बाप है तो बाप के साथ खाओ, बहन है तो बहन के साथ खाओ, भाई है तो भाई के साथ खाओ, औलाद है तो औलाद के साथ खाओ। मगर ये मुआशरा उल्टा है, हम दुनिया के साथ खाएं कोई बात नहीं, अगर कोई बीवी के साथ खाने लगे तो कहते जा भी मियाँ ये जोरू का गुलाम हो गया। अरे मियाँ किसी गैर के साथ थोड़ी खा रहा, अपनी बीवी के साथ खा रहा। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि मैं जिस कटोरे से पानी पीती थी, मुस्तफ़ा उसी कटोरे से पानी पीते थे। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि मैं जिस जगह से कटोरे से मुंह लगा के पानी पीती, मेरे नबी उसी जगह से मुंह लगा के पानी पिया करते। अगर आज पी ले, चूंकि उल्टा है निजाम है ना, उल्टा है सब। भाभी से मजाक कर रहा तो कोई कुछ नहीं कहेगा, सबकी आंखें फूट गई। कहो भाई ये क्या हो रहा है, ये क्यों इस औरत से मजाक कर रहा, तो पता क्या कहते हैं, अरे मौलाना यार हट जाओ, ये देवर भाभी है। तो जब पता नहीं है कि देवर भाभी की मजाक हराम है, जो जायज काम है उस पर उंगलियां उठ रही हैं। अगर कोई अपनी बीवी के साथ खाना खाने लगे
तो मजाक बनाया जाता है, मियाँ ये तो जोरू का गुलाम है, बगैर बीवी के खाना नहीं खाता, बीवी शर्म से खाना नहीं खाती, मजाक बनाया जाता है। शोहर अपनी बीवी के साथ जाकर भी खाना नहीं खाता, मजाक बनाया जाता है। देवर भाभी से मजाक कर रहा तो लोग करें ये तो हक है इनका। निजामे मैं कदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। मुझे जरा बताएं, इस्लाम ने सबसे हार्ड अगर पर्दा बताया है तो भाभी को देवर से बताया है, सबसे हार्ड पर्दा। बहनोई से साली का पर्दा सबसे हार्ड, लेकिन मुआशरे में सालियां भी मजाक कर रही हैं। सालियां की तो मजाक की बात छोड़ दें, दूल्हा मियां जिस दिन आए थे निकाह भी नहीं हुआ था, फूलों की डलिया लेके वहां गांव के पीपल्स खाने के रोड पे बाहर खड़ी हो गई थी दूल्हे का इस्तकबाल करने। मैंने कहा तुम क्या करने आई हो? कहा दूल्हे का इस्तकबाल करने आई है, पूरे मोहल्ले की लड़कियां आई हैं, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, खुद तो डूब ही रही है। पूरे मोहल्ले की लड़कियों को जाके वहां खड़ा कर दिया। अच्छा कोई मना भी तो नहीं करता, कहते मैं लड़कियां इस्तकबाल करेंगी, तुम क्या मर गए? तुम इस्तकबाल करो ना। अरे लड़कों का इस्तकबाल, दूल्हे का इस्तकबाल लड़के करें, मर्द करें। अगर दुल्हन का इस्तकबाल लड़की करें तो कुछ समझ में भी आता है। दुल्हन का इस्तकबाल लड़की कर रही है कोई बात नहीं, समझ में भी आता है, लेकिन दूल्हे का करती हैं लड़कियां, अजीब मसला है। कहा सुन्नत के मुताबिक खाना खाना, कहा कैसे? कहा बीवी को साथ में लेके, सर ढाक के, दस्तरखान बिछा के, जो मोटी मोटी सुन्नत है ना खाने की बता दिया, जा तेरा तलाक रुक जाएगा। घर गया, बीवी ने देखा आ गया प्रोफेसर। कहा प्रोफेसर साहब तलाक कब देंगे? कहा 3 दिन की मोहलत दे दो। कहा 3 दिन के बाद? कहा 1 मिनट की मोहलत नहीं मांगूंगा, तेरे मुताबिक तुझे तलाक दे दूंगा। कहा जहां तेरे साथ इतने साल गुजारे हैं तो 3 दिन तो कांटों पे भी गुजार लूंगी, कोई बात नहीं, लेकिन 3 दिन के बाद कोई हीला बहाना नहीं चलेगा। हाय हाय, इसे क्या पता है आज मुस्तफ़ा की शरीयत पे ये भरोसा कर बैठा है। हाय हाय यार, आज एक ईसाई को कितना यकीन था मुस्तफ़ा की एक सुन्नत पर, और सुन्नत भी क्या सिर्फ खाने की सुन्नत, जो कोई ऐसा नहीं है आप में मर्द औरतों में जो कोई भी खाना ना खाता हो। कुछ सुन्नतें ऐसी हैं कि हम उसको, अभी जिनकी शादी नहीं हुई तो शादी वाली सुन्नत उन्होंने नहीं अपनाई है अभी, लेकिन खाना तो हर आदमी दिन में 2-3 बार खाता है। कितनी आम सुन्नत है, मगर भरोसा कर बैठा। कहा 3 दिन? हाँ बस 3 दिन। कहा उसके बाद? कहा अगर तू चाहेगी तो तलाक दे दूंगा, रहना चाहेगी तो रख लूंगा। कहने लगी मुझे मंजूर है तेरी शर्त, 3 दिन मैं कांटों पे भी बिता लूंगी। 3 दिन के बाद तलाक चाहिए, कहा मंजूर है। बस खाना बनाया, दोपहर का वक्त था। कहने लगी प्रोफेसर खाना खा लो, अब तो 3 दिन की बात है, इन हाथों के बने हुए खाने बस 3 दिन तक मैसर है, उसके बाद नहीं मैसर है। प्रोफेसर ने कहा अब तो तलाक होने ही है 3 दिन, अब 3 दिन की तो बात ही है, एक काम करो ना पूरा खाना बना लो, हम साथ मिलके खाएंगे। 3 दिन के बाद पता नहीं तुम कहां और हम कहां, 3 दिन के बाद पता ही नहीं साथ में बैठना नसीब हो या ना हो, साथ में खाना नसीब हो या ना हो। 3 दिन की तो बात है, कहा ठंडा हो जाएगा, कहा ठंडा भी मंजूर है, मगर अब तेरे बगैर नहीं खाना मंजूर है। बीवी का बयान है कि प्रोफेसर के ये जुमले सुने ना तो जो बगावत की आग जल रही थी सीने में वो थोड़ी सी कम हुई, मोहब्बत का थोड़ा सा दिया जला। मैं तलाक की डिमांड कर रही हूं और ये मेरे बगैर खाने भी तैयार नहीं है। हाय हाय, मैं तलाक की डिमांड कर रही हूं और ये मेरे बगैर खाने भी तैयार नहीं है। कैसा मोहब्बत वाला शोहर है ये। अल्लाह अल्लाह। अब जरा गौर करें, खाना बन गया, लाई, कहने लगी अच्छा अब आजा प्रोफेसर। प्रोफेसर आ गया, अब तो खा ले। कहा ऐसे नहीं खाना है। कहा फिर कैसे खाना है? कहा ये खुले हुए बाल अच्छे नहीं लगते, इस पे एक चादर ढांक लो और अच्छे से दुपट्टा ओढ़ने के बाद फिर मेरे पास बैठो, फिर आराम से खाना खाना। कहने लगी
आज से पहले तो कभी इसने सर के बालों का ख्याल नहीं किया था, आज से पहले तो कभी दुपट्टा का ख्याल नहीं किया था, आज से पहले तो कभी चादरों का ख्याल नहीं किया था, लेकिन आज इसे क्या हो गया, बड़े सलीके की बातें करने लग गया। आज क्या हो गया, बड़ी भलाई की बातें करने लग गया। आज क्या होगा, बड़ा सीधा सीधा चल रहा है। मगर कहने लगी 3 ही दिन की तो बात है, लाई चादर अंदर से ओढ़ लिया, अब खाने लगी। तो फिर प्रोफेसर ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगा ऐसे नहीं खाना, कोई पवित्र कपड़ा हो उसे ले आ और उसके ऊपर खाना रख, फिर खाएंगे। कहा खाने से और फिर कपड़े से क्या मतलब, यानी दस्तरखान से क्या मतलब। कहने लगा अगर गिर गया खाना खाते हुए तो आपको बिस्तर धुलना होगा और आपको तकलीफ होगी धुलने में, इससे बेहतर है दस्तरखान बिछा लिया जाए ताकि आपकी तकलीफ कम हो जाए। सोचने लगी 3 दिन बाद तलाक होना और मेरी छोटी छोटी तकलीफ का कितना ख्याल है इसे। नबी की हर सुन्नत में हिकमत है मेरे अजीज। हम तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, अगर चाय भी पीते हैं तो फैशन में 2 घूंट तो उसी में छोड़ देते हैं और इसको फैशन समझा जाता है। और अगर कोई प्लेट अपनी साफ करे ना तो आदमी गौर से देखता है कि पता नहीं इसको खाना कब से नहीं मिला, भाई अजीब चाट रहा है ये। हाँ, उसको गवार समझा जाता है, फैशन बनाया 2 घूंट छोड़ना। जिस दिन तुम मरेगा नामा अमाल में तेरा रजिस्टर खोला जाएगा, ये 2 घूंट चाय जो फेंकी गई है ये तेरे रजिस्टर में लिखा होगा। अल्लाह के हुजूर तुझे खड़े होकर इस 2 घूंट चाय का हिसाब देना होगा। नालों में फेंकी गई है ना ये जो 2 घूंट चाय है, इसका हिसाब देना होगा। ये जो शादी में गए थे बिरयानी से प्लेट भर ली थी, मोटा मोटा खा के जो छोड़ आया था तू, ये कयामत में ना तेरे रजिस्टर में लिखा होगा। ये जो रोटी खा रहा था ठंडी थी फेंक दी थी, छू नहीं रहा था, वो लिखा गया तेरे नामा अमाल में। हाँ, ये लिखा गया है। आज अगर बारात 400 लोगों की आ रही है तो खाना 600 का बनाया जा रहा, पता 200 का तो बर्बाद करके ही जाना इन 400 को। समझ रहे हैं आप? चूंकि अगर चाट के खाएगा साफ करके खाएगा तो इंसल्ट होगी। तुझे पता नहीं, तेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह जब खाना खाया करते तो उंगलियों को इतना चाटा करते मुंह में लेके कि उंगलियां सुर्ख हो जाती। नबी की सुन्नत थी। और एक बात और बता दूं मैं आपको,